राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो अधीन। सो तेरो अधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय। गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला।
भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद दुलार गिरिवरधारी गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद गाइए गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ये बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे
जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद 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 शिल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपीते कंठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं
मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा अमृत में देव। गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में फेसबुक, यूट्यूब, जूम आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले, जिनकी पावन स्मृति में यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन ऐसे समस्त देसाई परिवार के पितृगण, इंदिरा बहन और कांतिलाल देसाई का परिवार, जिसमें नरेंद्र भाई, हर्षद भाई जो अभी नहीं है, रमेश भाई, किशोर भाई, मीनाक्षी बहन, इस समस्त देसाई परिवार के पूर्वजों की, पितरों की पावन स्मृति में ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में आप सभी भक्तों का स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में, प्रायः पूरे एकादश स्कंध को हम देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध से नव योगेश्वर जी की कथा हम सब सुनेंगे। हेमी माता जी ने, वैसे मैं दूसरों को होमवर्क देता हूँ, लेकिन 11वें स्कंद की कथा बोलने से मुझे होमवर्क करने में लगा दिया, क्योंकि ये जो 11वां स्कंद है, ये इसमें बड़ी बुद्धि और बहुत इसमें समय, टाइम टेकिंग मैटर है और बहुत कुछ अध्ययन करना होता है।
खैर जो भी है मंगल ही है, हम सब के लिए आनंद की बात है। तो आइए अधिक समय न लेते हुए पितृ मोक्ष के लिए पितरों की पावन स्मृति में कथा है, और इसीलिए श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद हेमी माता जी ने चुना है, क्योंकि भागवत के 11वें स्कंद को मुक्ति स्कंद कहते हैं। श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद, इसे आचार्यों ने मुक्ति स्कंद नाम दिया है। और सुखदेव गोस्वामी ने भी भागवत के 10 तत्वों का वर्णन किया। जैसे भगवत गीता में 5 तत्व है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में 10 तत्व है। और श्रीमद् भागवत के 10 तत्व सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उतय, मनवंतर, ईशानुग्रह, कथा, निरोध और मुक्ति। भागवत में 9वां तत्व है मुक्ति और 10वां है आश्रय। तो भागवत का 9वां तत्व मुक्ति, ये मुक्ति जो है वो श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद 11वें स्कंद की कथा यदि कोई सुनता है तो निश्चित ही उसे मुक्ति प्राप्त होती है ना। जैसे भागवत के प्रथम स्कंद में सर्ग का वर्णन, सर्ग माने किस प्रकार भगवान के द्वारा यह सृष्टि हुई। भागवत का 2रा और 3रा स्कंद, 2रा, 3रा, 4था, जिसमें विसर्ग का वर्णन किस प्रकार ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि हुई। भागवत का 5वां स्कंद स्थानम, 6ठा पोषण, 7वां उति, 8वां मनवंतर, 9वां ईशानुग्रह। और भागवत का 11वां स्कंद जो है 10वां निरोध और 11वां जो है वो है मुक्ति। तो श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद मुक्ति और 12वां आश्रय। तो मुक्ति तत्व के अंतर्गत हम सब लोग आ चुके हैं। देसाई, ये 7 दिन की कथा में वैसे तो देसाई परिवार के पितरों की मुक्ति हो ही चुकी है, लेकिन फिर भी इन 7 दिन की कथा को सुनकर पावन पितरों की तो मुक्ति हो चुकी है, लेकिन इस कथा को सुनकर जो हम जीवित लोग बचे हैं, जीते जी हमें मुक्ति को प्राप्त करना है। मुक्ति के बहुत सारे अर्थ हैं भक्तों। आचार्यों के मुख से कई वर्षों से सुनते आए हैं, अनेक लोगों ने मुक्तियों के अर्थ किए हैं। वेद शास्त्रों में भी मुक्ति के बहुत अर्थ हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था, हमारे कीर्ति भाई के साथ बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनको कहा था कि देखो, आप यदि जी रहे हो और मरते समय यदि आपके मन में कोई कामना रह जाए, हैं, प्राण छोड़ते समय, मरते समय यदि कोई इच्छा रह जाए तो वो मृत्यु है। इच्छा को साथ में लेकर मरना, इच्छा के साथ मर जाना, ये मृत्यु है। और इच्छा से मुक्त होकर जीना है, इच्छाओं से मुक्त होकर जीना, ये मुक्ति है। मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती यदि मन में इच्छा है तो इच्छा के साथ मरना ये मात्र मरना है, लेकिन इच्छाओं से मुक्त जीवन भी मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति के और भी बहुत सारे अर्थ हैं। मुक्ति एक वेदों में ऐसा, एक श्लोक में, एक ऋचा में ऐसा कहा गया है कि परोपवाद मुक्तः। एक दूसरे की जो हम निंदा करते ना, फलाना बहन तो एवा है, फलाना भाई तो आवाज है, दूसरों की जो चर्चा करते ना, दूसरों की निंदा, दूसरों की ईर्ष्या, दूसरों की चर्चा से हम यदि मुक्त हो जाए तो वेद ने इसे भी मुक्ति कहा है। परापवाद मुक्त। दूसरों की ईर्ष्या निंदा करने से यदि हम मुक्त हो जाए तो वो जीते जी मुक्ति है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, इन सब दोष और दुर्गुणों से मुक्त होना भी मुक्ति है। बारंबार जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, मरना जीना, मरना जीना, ये बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, इसे भी मुक्ति कहते हैं।
माया से मुक्त हो जाना भी मुक्ति है। तो मुक्ति के अनेकों अर्थ हैं, लेकिन भक्तों हम तो भागवत के 11वें स्कंद में हैं और श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में, वैसे आगे आएगा विस्तार से हम वर्णन करेंगे, लेकिन श्रीमद् भागवत के इस 11 स्कंद में, जिसे मुक्ति स्कंद कहते हैं, ये आप कहीं नहीं पाओगे, ये तो भागवत ही बोल सकता है, और वह भी भागवत जिसने ठीक से समझा है वही समझा सकता है। श्रीमद् भागवत जी में 11वें स्कंद में मुक्ति की सही व्याख्या, सही डेफिनेशन श्रीमद् भागवत ने बताई। मुक्ति किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत में लिखा, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेन व्यवस्थिति इति मुक्ति। मुक्ति माने अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाना और अपनी गलत उपाधि से मुक्त दूर हो जाना, इसी का नाम है मुक्ति। अर्थात जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम आप हम सब लोग भगवान के छोटे से अंश है। भगवत गीता इसका प्रमाण है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने कहा, ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। हे अर्जुन, इस संसार में जितने भी जीव हैं मम एव अंशः, मेरे ही अंश है। तो संसार के सभी जीव भगवान परमात्मा के अंश हैं, और परमात्मा के अंश होने के नाते संसार के सभी जीवों का परमात्मा के साथ या भगवान के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ संबंध है। आज परमात्मा के साथ हमारा जो संबंध है, जो हमारा नित्य संबंध, नित्य रिलेशन है, भक्तों इस संसार में हमारा जो संबंध है वो क्षणिक है। चाहे पति पत्नी का संबंध कितने साल तक रहता है? 50-60 साल तक। माँ बेटे का संबंध कितने साल तक है? संसार के जो संबंध है वो क्षणिक है, लेकिन ये जीव का परमात्मा के साथ, भगवान के साथ जो संबंध है वो नित्य है, जिसका कोई एंड नहीं है, वो एंडलेस है। तो हुआ क्या है कि परमात्मा के साथ, भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है, जो नित्य रिलेशन है, उसे हम छोड़कर, उसे भूलकर संसार के क्षणिक संबंधों में उलझ गए हैं। संसार के क्षणिक संबंधों में हम फंस गए हैं और बस उस संसार के क्षणिक संबंधों को ही हम नित्य संबंध मान बैठे हैं। यदि कोई पूछे आप कौन, हम सीधा जवाब देते मैं रमेश भाई। आप कौन? मैं डॉक्टर। आप कौन? मैं वकील, मैं इंजीनियर। यही हम हमारी पहचान बताते हैं और यही संबंध बताते हैं। यदि मैं पूछूं, यदि कोई कहे मैं डॉक्टर, क्या 100 साल पहले आप डॉक्टर थे? नहीं थे। 100 साल के बाद आप डॉक्टर रहने वाले? नहीं रहने वाले। तो ये डॉक्टर जो पहचान है बड़ी क्षणिक पहचान है। तो हम लोग स्वप्न में जी रहे हैं। जैसे हमारा स्वप्न क्षणिक होता है, वैसे हम सब लोग स्वप्न की दुनिया में जी रहे हैं। इस स्वप्न की दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में स्थित हो जाना, इसी का नाम है मुक्ति। अर्थात दूसरे शब्दों में संसार की क्षणिक पहचान, आइडेंटिटी, संसार के क्षणिक संबंधों से निकलकर ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है, उस नित्य संबंध में स्थित हो जाना, और जो हमारा नित्य स्वरूप है उस स्वरूप में आ जाना, इसी का नाम है मुक्ति। यदि समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो 7वें दिन तो समझ में आ ही जाएगा। ये तो आज पहला दिन है, आगे आगे देखो होता है क्या। ये तो पूरा कंक्लूजन आएगा। मैं तो जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। हम भगवान के दास हैं। हम भगवान के, जैसे नंद और यशोदा का कृष्ण के साथ संबंध है, हम उनके माता पिता हैं। हम कृष्ण के सखा हैं, हम कृष्ण के प्रिया प्रियतम है। किसी न किसी स्वरूप हमारा भगवान के साथ संबंध है और स्वरूप है। उस स्वरूप में स्थित होना
और भगवान के साथ संबंध को जोड़ना, इसी का नाम है मुक्ति। और ज़रूरी नहीं है कि मुक्ति मरने के बाद ही मिलती है, मुक्ति जीते जी मिल सकती है। और जीते जी मुक्त होना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सबसे बड़ी सफलता है भक्तों। तो इस प्रकार, और मनुष्य जीवन के पुरुषार्थ भी तो कहे गए हैं ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष मनुष्य बना ही इसलिए है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि हम मुक्ति के लिए सोचते नहीं, मुक्ति के लिए मेहनत नहीं करते, तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमारा जीवन व्यर्थ है। क्योंकि जो पशु होते हैं वो मुक्ति के विषय में नहीं सोचते, तो मनुष्य जीवन पशु के समान है यदि हम मुक्ति के विषय में नहीं सोचते। तो बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत का ये पूरा 11वां स्कंद मुक्ति तत्व के अंतर्गत है। यदि इसका ध्यान से श्रवण करें तो निश्चित व्यक्ति मुक्त हो सकता है। मुक्त माने संसार की गलत उपाधियों से मुक्त और संसार के क्षणिक संबंधों से मुक्त, अपनी वास्तविक उपाधि, वास्तविक रूप स्वरूप और भगवान के साथ संबंध प्रकट हो सकता है। श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। श्रीमद् भागवत भूमिका में आपको बता दूं, भागवत का 11 स्कंद प्रारंभ होता है ऋषि मुनियों के श्राप से। कथा कुछ ऐसी हैं भक्तों कि द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का गृहस्थ जीवन जो था वो द्वारिका में बीता। कैसा असमंजस है, 2-3 दिन पहले कृष्ण का जन्म मनाया और आज कृष्ण की शादी हो गई और बच्चे भी हो गए और कृष्ण द्वारिका में रहते हैं। ये सब वक्ताओं के हाथ में होता है, कृष्ण को कब जन्माना, कब शादी कराना, कब बच्चे होना। भगवान ने हमको ये फैसिलिटी दे रखी है। तो द्वारिकाधीश कृष्ण द्वारिका में रहते हैं और कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं, प्रत्येक पत्नी से 10-10 बच्चे और एक कन्या है। और उन, अब आप हिसाब जोड़ सकते हैं कि 16,108 इंटू 10 इतने बच्चे हैं कृष्ण के घर पर। ऐसा लिखा है कि कृष्ण के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक नील टीचर हुआ करते थे, शिक्षक। टीचर कितने? एक नील। नील माने 1 के बाद 0 लगाओ तो 10 होता है, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब और फिर नील। तो इतने नील टीचर होते थे, शिक्षक होते थे कृष्ण के बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि 1 महीना पूरा होने पर कृष्ण को अपने बच्चों के ट्यूशन फीस यदि चुकानी पड़ेगी, तो मान लो $1 भी यदि हो, 1 रुपया भी हो, तो 1 नील रुपया तो ट्यूशन फीस में चला जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ये अचिंत्य ऐश्वर्य है जो हमारे मन और बुद्धि से परे है। इसमें केवल भाव और श्रद्धा से सुनकर हमें विश्वास कर लेना चाहिए। सो कुल मिलाकर कृष्ण का बहुत बड़ा परिवार द्वारिका में रहता था, परंतु भगवान श्री कृष्ण को एक सिद्धांत साबित करना था। ध्यान से सुनिएगा, कथा सुनकर आप भ्रम में मत पड़ जाइएगा कि कृष्ण के घर पर ऐसी अवस्था, कृष्ण के बच्चे ऐसे हो गए। भ्रम मत कीजिएगा। कभी कभी भगवान अपने ही पार्षदों से, अपने ही लोगों से ऐसा कार्य करवाते हैं ताकि जगत को शिक्षा मिले। तो जगत शिक्षा के लिए दोष मत कीजिएगा। जगत शिक्षा के लिए क्या हुआ, कृष्ण के कुछ बच्चे गलत आचरण के हो गए। भगवान श्री कृष्ण के कुछ बच्चों को अभिमान हो गया और कृष्ण ने यह दिखाया कि यदि किसी के पास धन है, पद है, तो अभिमान आए बिना रह नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी बच्चे क्यों न हो, ये धन, पद, संपत्ति, ये सब अभिमान कराने वाला है।
और साथ ही साथ कई बार किसी को ऐसा होता है ना कि हम तो पुजारी हैं, हम तो भगवान से बहुत निकट रहते हैं, हम तो भगवान का बहुत निकट से संग करते हैं। तो भगवान ने ये भी दिखाया कि मात्र शरीर से नजदीक रहने वाला पवित्र हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए कृष्ण के ही बच्चे अभिमानी और अहंकारी हो गए। इतना अभिमान, इतना अहंकार कि एक दिन की बात, द्वारिका से निकट प्रभात क्षेत्र में कुछ ऋषि मुनि आए थे, कुछ साधु संत महात्मा आए थे। तो इन बच्चों ने साधु संतों की खिल्ली उड़ाने के लिए, साधु संतों की मजाक करने के लिए क्या किया? एक लड़का था जिसका नाम था सांब। उस सांब को स्त्री के वस्त्र पहनाए और उसके पेट के ऊपर वो मूसल होता है ना, मसाला पीसने का, चटनी बनाने का मूसल होता है, एक छोटा सा पत्थर होता है। तो वो पत्थर उस सांब के पेट पर बांध दिया, स्त्री के वस्त्र पहना दिए, और ऋषि मुनियों की मजाक करने के लिए ये सारे बच्चे उस सांब को ऋषि मुनि के पास लेकर गए और कहा कि ये हमारी द्वारिका की बहू है और प्रेग्नेंट है। वो तो लड़का था, वो तो सांब था, लेकिन ऋषि मुनियों की मजाक, बोले ये द्वारिका की स्त्री है, ये प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। तो ऋषि मुनि बताइए कि इसके पेट से किसका जन्म होगा? लड़की का जन्म होगा, लड़के का होगा? अब ये तो त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि, और उसमें दुर्वासा को तो आप जानते हैं, दुर्वासा और कुंभज ऋषि। इन सारे ऋषि मुनियों को पता चल गया कि ये बच्चे कृष्ण के पुत्र होकर द्वारिकाधीश के पुत्र धन और पद के अभिमान के कारण ऋषि मुनियों का अपराध अपमान कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, जीवन में हम भगवान कृष्ण के कितने भी निकट पहुंच जाए, रात दिन कृष्ण की आरती पूजा सेवा करते हो, कृष्ण ने अपना भी लिया हो, लेकिन साधु संतों का अपराध हो गया। कृष्ण के बच्चे पुत्र थे, लेकिन साधुओं के अपराध से भगवान कृष्ण भी नहीं बचा पाए। और उन ऋषि मुनियों ने मिलकर श्राप दे दिया कि तुम धन और पद के कारण हमारा अपमान कर रहे हो। हम श्राप देते हैं, इसके पेट से जो निकलेगा वे पूरे यादव कुल का, पूरे यदु वंश के विनाश का कारण होगा। भयंकर श्राप दे दिया उन ऋषि मुनियों ने मिलकर कि पूरे यादव वंश का विनाश हो जाएगा इस मूसल के द्वारा। और जैसे ही श्राप मिला भक्तों, अब ये तो बच्चे तो जानते ही थे ऋषि मुनियों के श्राप कभी गलत नहीं होते, सुना होगा कभी, और ये तो भयभीत हो गए, और भयभीत होकर अपने बाप, अपने पिता कृष्ण के पास नहीं जा पाए, कृष्ण से डर रहे थे। तो ये सारे बच्चे उग्रसेन राजा के पास गए और राजा उग्रसेन को निवेदन किया कि हमसे गलती हो गई और ऋषि मुनियों ने श्राप दिया कि इसके पेट से जो निकलेगा वो पूरे यादव वंश, यदु कुल के विनाश का कारण बनेगा। उग्रसेन राजा ने कहा एक काम करो, वो मूसल लाओ। और राजा उग्रसेन ने अपने कुछ अनुचर को भेजा और कहा कि ये मूसल श्रापित है, इस मूसल को पत्थर के साथ घींचो और उसका जो चूरा होता है उसे समंदर में डाल दो। मूसल लेकर गए और द्वारिका में समुद्र के पास उस पत्थर से उस मूसल को घिसा गया और जो चूरा था वो डाल दिया समुद्र में। लेकिन तो वो गाजर होता है या दूधी होती है, उसे हम ऐसे छीलते हैं, ठीक है, छीलते 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 फिर लास्ट में थोड़ा बच जाता है। देखो लोभियों की बात अलग होती है, लोभी तो अपनी उंगली भी छील देता है, लेकिन जो जेन्युइन आदमी है वो लास्ट में जो थोड़ा बचेगा वो तो फेंक ही देगा ना, वो तो छिला नहीं जाएगा, क्योंकि फिर वो पकड़ेगा कैसे। चाहे दूधी छीले या गाजर या अंत में लास्ट में जो थोड़ा बच जाता है। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ, वो श्रापित मूसल जो था वो बहुत घिसा, घिसते 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 लास्ट में जो थोड़ा सा बचा, अब इसका क्या करें, तो इसको फेंक दिया समुद्र में। और समुद्र में फेंका, किसी मछली वो खा गई
और उसी मछली को जरा नाम के शिकारी ने उस मछली को जाल में फंसाया, पकड़ा और मछली को काटा तो उसमें से ये पत्थर निकला। और फिर आगे कथा आप सब जानते हैं कि उस जरा नाम के शिकारी ने उस पत्थर से अपने बाण के आगे जो धार वाला भाग होता है ना, बिल्कुल धार निकाल कर आगे धार वाला भाग बनाया। पूरे यादव वंश का विनाश हो चुका था, अकेले कृष्ण बचे थे। ये कथा आगे आती है, एक अकेले कृष्ण बचे थे और फिर वो जरा नाम के शिकारी ने उस बचे हुए पत्थर के टुकड़े से बाण बनाया और वो बाण भगवान कृष्ण के चरणों में मारा और भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अप्रकट हो गए। बात आई इसलिए कह दूं कि भगवान श्री कृष्ण कभी मरते नहीं हैं। जब आत्मा नहीं मरती तो परमात्मा कैसे मरेंगे? लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से संसार को छोड़ने का ड्रामा, एक लीला रची। क्यों? भगवान तो ऐसे देवताओं के साथ सीधे सीधे जा सकते थे, लेकिन भगवान जानबूझकर ये कार्य किए। इसमें दो कार्य सिद्ध करना था। एक तो ऋषि मुनियों का श्राप भगवान कैसे मिथ्या कर सकते हैं। कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा, न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मैं मेरे भक्तों के वचन को कभी गलत नहीं करूंगा। तो जब ऋषि मुनियों ने कहा कि ये मूसल पूरे यादव वंश का विनाश कर देगा, तो उसी मूसल का जो चूरा था उससे बांस निकला और बांस से एक दूसरे से युद्ध करके यादव वंश तो फिनिश हो गया, केवल कृष्ण बचे थे और कृष्ण ने उस बाण से अपने आप को वहाँ से अप्रकट कर दिया। और दूसरा कारण, पूर्व जन्म में जरा नाम का शिकारी वो बाली था और भगवान रामचंद्र ने कहा था कि जैसे मैंने तुम्हें मारा वैसे तुम भी मुझे मारोगे। सो कुल मिलाकर भगवान ने अपना पूरा उपक्रम, पूरी लीला को कंप्लीट करके अपने धाम में गए। तो अभी ये लीला तो बाद में है। अभी कहाँ तक लीला पहुँची है कि ऋषि मुनियों ने श्राप दिया है और महाराजा उग्रसेन ने वो मूसल घींच कर जो थोड़ा सा बचा वो समुद्र में दलवा दिया है और सब लोग चुपचाप, अब तो कृष्ण के बच्चे भी सीधे साधे हो गए क्योंकि श्राप, और चुपचाप। और उग्रसेन और कृष्ण के बच्चों को मन में ऐसा है कि हमारे पिताजी को पता नहीं, लेकिन ये जानते नहीं तुम्हारा बाप सभी बाप के बाप का बाप है। कृष्ण को सब पता था, वेदा हम समतितानि, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे, लेकिन जानबूझकर कृष्ण भी अनजान बनकर रहे अपनी लीला को चलाने के लिए। तो इस प्रकार द्वारिका नगरी के ऊपर श्राप लग चुका है। ये बात आप सब अपने मन में रखिएगा कि ऋषि मुनियों का द्वारिका के ऊपर श्राप द्वारिका के रहने वाले यादवों के ऊपर श्राप लग चुका है। और दूसरी ओर एक घटना घटी और वह घटना क्या थी, अब यहाँ से हम कथा प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद, मैंने अभी जो कथा सुनाई वो 11वें स्कंद के प्रथम अध्याय की कथा है। अब हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद, दूसरा अध्याय और प्रथम श्लोक आपके सामने स्क्रीन पर। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्यां कुरुद्वः आवासित नारदो भीक्षणम् आवासीत नारदो भीक्षणम् कृष्णोपासन लालस कृष्णोपासन लालस। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं और सुनाते हुए ये बहुत सुंदर बात कहते हैं। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वः आवासित नारदो भिक्षम कृष्ण उपासन लालस। ये कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। तो सुनाते समय परीक्षित महाराज को संबोधन देते हुए कहते हैं कुरुद्वः। श्लोक की 4 लाइन है ना, तो उसमें दूसरी लाइन के अंत में आप शब्द देख सकते हैं कुरुद्वः। जब संस्कृत श्लोक को हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है तो शब्द आगे पीछे हो जाते हैं, इसलिए अन्वयी के अनुसार
पहले हमें जो शब्द लेना होगा वो है कुरुद्वह। कुरुद्वह माने हे कुरुद्वह, माने परीक्षित महाराज को संबोधन देते हैं कि हे कुरुद्वह, हे परीक्षित। तो फिर प्रश्न ये भी होगा कि सुखदेव जी परीक्षित महाराज को द्वारवत्याम परीक्षितः ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुरुद्वह क्यों कहता है? तो जब जब कोई संत आचार्य संबोधन देता है या सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को जब जब संबोधन देते हैं तो उसमें उनका कुछ विशेष भाव, उसमें उनका कुछ विशेष मैसेज होता है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कुरुद्वह कह रहे हैं, तो ये संबोधन देने का कारण क्या है, मैसेज क्या है? तो यहाँ पर कुरुद्वह, देखिए इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। कुरुद्वह, वह माने उठाने वाला, ढोने वाला, वह माने वहन करने वाला, उठाने वाला, ढोने वाला। जैसे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आया है, हमने सुना कि जैसे ही कृष्ण, वसुदेव जी ने कृष्ण को उठाया तो वहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं तम कृष्ण वाह, कृष्ण वह, कृष्ण को उठाया। तो यहाँ पर परीक्षित को कहते हैं कुरुद्वह, अर्थात कुरुवंश को उठाने वाले। वह माने भरण पोषण करना, पालन करना, इसका एक अर्थ। तो कुरुद्वह माने कुरुवंश का भरण पोषण करने वाले, कुरुवंश का पालन करने वाले, इसका एक अर्थ ये हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कुरुवंश का पालन करने वाला कह रहे हैं। ठीक है, ये तो अर्थ समझ में आ गया। इस पर व्याख्या यदि करें तो आप विचार करो कि परीक्षित महाराज कुरुवंश का पालन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि आप कुरुवंश का पालन कर रहे हो, उस समय तो कुरुवंश का कोई बचा ही नहीं है। कुरुवंश के सारे योद्धा हैं, धृतराष्ट्र महाराज के पुत्र कौरव, वो तो युद्ध में मर गए और पांडव हिमालय चले गए। एकमात्र परीक्षित बचे थे, और परीक्षित હવે જાવું થઈ રહ્યા છે। 11મો સ્કંદ એટલે લગભગ 6ठा દિવસની આ કથા, 6ठे 7वें दिन की बात है। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि कुरुद्वह, कुरुवंश का तो विनाश हो चुका है, फिर भी महाराज परीक्षित कुरुवंश का भरण पोषण कैसे कर रहे हैं? तो भक्तों यहाँ पर समझना यह है कि भरण पोषण केवल शरीर का ही नहीं होता। शरीर का भरण पोषण रोटी सब्जी दाल भात खाने से होता है, लेकिन शरीर के साथ साथ आत्मा का भी भरण पोषण होना चाहिए। तो कुरुवंश के लोगों के शरीर का भरण पोषण जिस किसी ने भी किया, लेकिन महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत कथा सुनकर, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके महाराज परीक्षित पूरे कुरुवंश की आत्मा का भरण पोषण कर रहे हैं। जिनकी इच्छा हुई कि हम पितरों के प्रसन्नता के लिए कुछ करें, पितरों की स्मृति के लिए कुछ करें, ये कुरुद्वह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि पितरों को यदि तृप्त करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी संतुष्टि चाहते हैं, तो इस धरती पर करने लायक एक ही कार्य है, और वह भागवत कथा का श्रवण। यहाँ पर वही बताया जा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये भागवत कथा सुनकर एक दो नहीं, पूरे कुरुवंश के पितरों का आप वहन कर रहे हो, पूरे कुरुवंश के पितरों का भरण पोषण कर रहे हो। ये है कुरुद्वह। भक्तों, हमारे परिवार में, हमारे समाज में एक भी ऐसा भक्त निकल जाए ना जो राम और कृष्ण की भक्ति करे, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। दुनिया में क्या होता है, किसी परिवार में, किसी समाज में कोई भक्ति करने लगता है कोई लड़का, तो लोग उसे कोसते हैं, उसे डांटते हैं कि तू बस भजन ही करेगा, भक्ति ही करेगा। लेकिन याद रहे, पैसे कमा कर लाने वाले बच्चे अपने माँ बाप और समाज के शरीर का भरण पोषण करते हैं, लेकिन भजन करने वाला, भक्ति करने वाला पुत्र, वे पूरे कुल का, पूरे समाज की आत्मा का भरण पोषण करता है। एक परीक्षित भगवत कथा सुनकर पूरे कुरुवंश का भरण पोषण करते हैं।
ऐसा सुखदेव गोस्वामी मोहर लगा रहे हैं। तो कुरुद वह भक्त, ये तो संस्कृत है, तो एक एक श्लोक में घंटों भर बोल सकते हैं, लेकिन हम समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इसकी थोड़ी बहुत व्याख्या करेंगे। वह का दूसरा अर्थ होता है आनंद देने वाला। एक तो हो गया भरण पोषण करने वाला, और कुरुद वह माने आनंद देने वाला। तो यहाँ पर दूसरा अर्थ है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आप कुरुवंश को आनंद देने वाले हो। तो यहाँ पर भी यही अर्थ लगता है कि सारे कुरुवंश के लोग तो मर गए, और मरकर पता नहीं कोई नरक गया, कोई स्वर्ग गया, कोई कहाँ गया, लेकिन वो जहाँ जहाँ चाहे नरक में हो, चाहे स्वर्ग में, चाहे कहीं भी हो, अपने मरे हुए पितरों को आनंद देने वाले परीक्षित हैं। ऐसा सुखदेव जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षित आप भागवत कथा का श्रवण कर रहे हो। सो भक्तों, भागवत कथा का श्रवण करने से हमारे पितरों का जो निधन हो चुका है, यदि हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तृप्त करना चाहते हैं, तो ये भागवत कथा से उत्तम और कोई उपाय नहीं है। सो बहुत सुंदर ये निर्णय है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण। सो भगवत कथा का श्रवण करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में वेदव्यास मुनि ने लिखा है कि जितने समय तक किसी के बच्चे, किसी के पुत्र पौत्र संतान इस पृथ्वी पर भागवत सुनते हैं, जितने समय तक, टाइम रेंज जितनी होती है, जितने समय तक किसी के बच्चे पुत्र पौत्र भागवत सुनते हैं, उतने समय तक उनके पितृलोक में फीस्ट खाते हैं। फीस्ट समझते हैं ना? दाल भात शाक रोटी, खीर पूड़ी सब्जी पकवान मिष्ठान, बिल्कुल फीस्ट करते हैं, बिल्कुल भोजन, नाचते हैं वहाँ पर पितृगण, जब तक यहाँ पर कोई भागवत कथा का श्रवण करता है। और इसका ज्वलंत प्रमाण है श्री प्रहलाद महाराज। नरसिंहदेव भगवान जब हिरण्यकशिपु को मार दिए, तो प्रहलाद महाराज ने यही कहा, जो भी हो प्रभु, मेरे पिताजी असुर थे, लेकिन जैसे भी थे मेरे पिता थे, मैं आपसे और कुछ न मांगूं, लेकिन मेरे पिता को सदगति दे दीजिएगा। तब भगवान नरसिंहदेव ने कहा, प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस किसी कुल में जन्म लेता है, उस कुल की 21 पीढ़ी जो है मेरे धाम को प्राप्त कर लेती है। तो अपने पिताजी के बारे में चिंता मत करो। तो इस प्रकार कुरुद्वह, बहुत सुंदर, हम सबको प्रेरणा देने वाला ये संबोधन है, हम सबको एक उत्साह देने वाला संबंध है कि हम यदि भजन करें, हम भगवान का नाम लें, हम भक्ति करें, हम भगवत कथा सुने, तो हम तो सुखी होंगे, हम तो प्रसन्न होंगे, मरे हुए हमारे पितृ भी तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे। इसलिए प्रत्येक जीव का कर्तव्य है भागवत कथा का श्रवण करें। और अब यहाँ पर कुरुद्वह और एक उद्देश्य से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं कि मान लो यदुवंशियों को दिए गए शाप के कारण महाराज परीक्षित को शंका हुई कि भाई पूरे यदुवंश को शाप मिला है। जब जब श्राप की बात आती है ना, परीक्षित के कान घोड़े की तरह ऊंचे हो जाते हैं, क्योंकि स्वयं महाराज परीक्षित को भी श्राप लगा है। इसलिए आप पूरे भागवत में, हमने तो अभ्यास किया है, जहाँ जहाँ श्राप की बात आई वहाँ वहाँ परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि ये विस्तार से सुनाइए। चाहे चित्रकेतु का श्राप हो, गजेंद्र का श्राप हो, श्राप की बात आई, विस्तार से सुनाइए, क्योंकि बंदे को खुद को श्राप लगा है। अब देखो, जिसको कोविड-19 हो जाता है ना, और फिर अचानक कोई कहे कि हमारे पड़ोस में भी फलाने भाई को कोविड, अच्छा उसे भी हुआ है, उसे कैसा हुआ है? खुद को जो होता है ना, दूसरे को जब लगता है तो बड़ा सुनने में आनंद आता है, आम अंदरથી મજા આવે। હવે મજાનું તમને હું વર્ણન ન કરી શકું, પણ અંદરથી એક લહેર આવે कि मुझे भी हुआ है, बाजू वाले को भी हुआ है, तब कोई चिंता नहीं है। अकेला नहीं मरना चाहिए, साथ और कोई होना चाहिए।
हमारे भारत में खास करके मुंबई में जब लाइट जाती है ना, बिजली चली जाती है, तो माँ अपने बेटे को कहती, बेटा जरा देख कर आओ कि हमारी अकेले की गई है कि बाजू वाले की भी गई है। यदि बाजू वाले की गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बधाईनी लाइट जाए तो આપણને કોઈ વાંધો જ નથી, लेकिन हमारी अकेले की गई है तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो कहने का अर्थ यह है, खैर परीक्षित जी का तो ऐसा नहीं है, तो महाभागवत शुद्ध भक्त है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि कुरुद्वह कहकर महाराज परीक्षित के मन में शंका हो कि भाई यादव वंश यदु कुल के ऊपर श्राप लगा और यदु कुल का विनाश होगा तो मुझे भी श्राप लगा है, मेरा क्या होगा। तो यहाँ पर कुरुद्वह कहकर वंशीधर जी ऐसा लिखते हैं कि हे परीक्षित, जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और ब्रह्मास्त्र एक बार छूट गया तो फिर वो अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता है, तो वो भी एक श्राप के समान था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से कृष्ण ने गर्भ में जाकर आपकी रक्षा कर ली। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से कृष्ण ने गर्भ से आपकी रक्षा कर ली। तो द्वारिका तो स्वयं भगवान कृष्ण की नगरी है और अब भगवान कृष्ण द्वारिका में उपस्थित हैं। जब वे तुम्हारी ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर सकते हैं तो द्वारिका नगरी को ऋषि मुनियों के श्राप से क्यों नहीं बचा सकते, अवश्य बचा सकते हैं। और परीक्षित, तुम्हें भी तक्षक नाग के उस श्रृंगी के श्राप से अवश्य बचा सकते हैं। इसलिए कुरुद्वह ये संबोधन सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को देते हैं और कहते हैं कि हे परीक्षित, क्या कहते हैं, हे परीक्षित, गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वह आवासित नारदो भीक्षणम कृष्ण उपासन लालसा, कृष्णोपासन लालसा। गोविंदम भुजगुप्तायाम द्वारवत्याम। अब ये कथा जो है, हम यहाँ जो कथा सुनेंगे, ये द्वारिका नगरी की कथा है। तो द्वारवत्याम, दूसरी लाइन में आप देखोगे द्वारवत्याम, द्वारवत्याम माने द्वारिका नगरी। उस द्वारिका नगरी की विशेषता बताते हुए सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि इस प्रसंग के प्रारंभ में द्वारिका को याद किया गया। अर्थात चाहे भागवत हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ स्थान से किया गया है। भगवत गीता प्रारंभ कहाँ से होती है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। भागवत कहाँ से शुरू होता है? नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय नैमिषारण्य। रामायण कहाँ से प्रारंभ होती है? तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क और भरद्वाज का संवाद। तो चाहे कोई भी ग्रंथ शास्त्र कथा क्यों न हो, स्थान की बड़ी महिमा है। तो स्थान का निर्देशन करके हमें समझना चाहिए कि भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए पवित्र स्थान यदि मिल जाए तब तो कम थोड़े से भजन में भी अधिक लाभ, अधिक फल प्राप्त हो सकता है। क्योंकि स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम, स्थान का अपना प्रभाव होता है, ये आप सब जानते हैं। इसलिए द्वारवत्याम, द्वारिका नगरी को याद कर रहे हैं। लेकिन भक्तों, द्वारिका की महिमा जो बताई, अद्भुत। द्वारवत्याम कथम भूतम द्वारवत्याम, ये द्वारिका नगरी कैसी है, तो उसका इंट्रोडक्शन पहली लाइन में दे रहे हैं। द्वारिका कैसी है, तो कहते हैं द्वारिका गोविंद भुज गुप्तायाम। ये द्वारिका नगरी गोविंद भगवान कृष्ण के भुजाओं से, गोविंद माने कृष्ण, भुज माने दोनों भुजा, और गुप्तायाम माने सुरक्षित। हे परीक्षित, ये द्वारिका कैसी है? कृष्ण की दोनों भुजाओं से सुरक्षित ये द्वारिका नगरी है। गोविंद भुज गुप्तायाम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गोविंद की भुजाओं से जो सुरक्षित है, दुनिया में किसकी ताकत है कि फिर उसका एक बाल भी कोई बांका कर सके?
सो गोविंद भुज गुप्तायाम, गोविंद की भुजाओं के द्वारा सुरक्षित है द्वारिका नगरी। पहले तो हमें यह समझना होगा कि भगवान वैकुंठ में भी रहता है। वैकुंठ जो है वो किसके द्वारा सुरक्षित है? मैं यदि आपको पूछूं, कोई जानता है? अरे भाई, जहां जाना है उसका थोड़ा तो नॉलेज रखो। તમે આમ નવું ઘર લ્યો છો ત્યારે કેટલી વાર આ બધું જોવા જાઓ છો કે ફર્નિચર કેવું છે, બેકયાર્ડ कैसा है, पार्किंग कैसा है, गैराज कैसा है, નથી જોતા આ બધું તમે? तो फिर मरने के बाद वैकुंठ जाना है तो वैकुंठ के बारे में भी जानना चाहिए। वैकुंठ कैसा है? वैकुंठ की रक्षा कौन करते हैं? संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वैकुंठ की रक्षा भगवान स्वयं नहीं करते, वो दूसरों के द्वारा रक्षा करवाते हैं। वैकुंठ की रक्षा भगवान संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के द्वारा करवाते हैं। अच्छा, वैकुंठ के अंदर भी जो भगवान का घर है उसकी रक्षा भगवान किसके द्वारा कराते हैं? जय और विजय के द्वारा। ये तो प्रसिद्ध आप सब जानते हैं। तो वैकुंठ या स्वयं भगवान वैकुंठ में अपने घर की रक्षा संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न या जय विजय के द्वारा कराते हैं। लेकिन दो जगह ऐसी हैं जिसकी रक्षा स्वयं भगवान अपने हाथों से करते हैं। दो जगह ऐसी हैं जिसकी रक्षा भगवान अपने हाथों से करते हैं। एक है व्रज वृंदावन और दूसरी है द्वारिका नगरी। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम, ये द्वारिका और गोविंद की नगरी गोकुल वृंदावन, ये दो ऐसे स्थान हैं जिसकी रक्षा भगवान अपने हाथों से स्वयं करते हैं, और बाकी सब भगवान अपने अनुचरों को बोल देते, भाई तुम ये संभालना, आप ये संभालो, आप ये संभालो। लेकिन दो वस्तु ऐसी हैं भगवान स्वयं अपने हाथों से। बड़ा मस्त, बहुत मस्त, क्या शब्द निकल गया, मस्त, बहुत सुंदर शब्द है, गोविंद भुज गुप्तायाम, स्वयं अपनी भुजाओं से। मुझे वो राजा अकबर और बिरबल की कथा याद आ रही है। एक बार अकबर ने बिरबल से कहा कि बिरबल, ये तुम्हारे भगवान धरती पर क्यों आते हैं? तुम्हारे भगवान इस धरती पर अवतार क्यों लेते हैं? बिरबल ने बहुत समझाया लेकिन इसके पल्ले पड़ा नहीं। बिरबल ने कहा, एक काम करो, कुछ दिन के बाद प्रैक्टिकल बता दूंगा। एक दिन महाराज अकबर, बिरबल, पूरा सैन्य, उनकी पत्नी, अकबर का छोटा सा बच्चा था, पत्नी के गोद में था, और ये सब नौका में बैठकर कहीं दूर जा रहे थे। जब नौका मझधार में पहुंची तो बिरबल ने, अब उसका प्लान था, वो रियल बच्चा नहीं था, बच्चे जैसा कोई वैसा बनाया था अकबर को शिक्षा देने के लिए। तो बीच नदी में जब वो नौका पहुंची तो बिरबल ने ऐसा हाथ किया, वो बच्चा अकबर की पत्नी के हाथ से छूटकर नदी में गिर गया। सारे सैनिक सिपाही उस बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूदे। अकबर भी अपना जैकेट निकालकर नदी में कूदा और उस बच्चे को बचाकर बाहर आए। तो अकबर ने बिरबल से कहा कि बिरबल, तूने ऐसा क्यों किया? बिरबल ने कहा, मैं आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता था। बोले, क्या जवाब? बोले, आपका बेटा जब पानी में गिरा, उसे बचाने के लिए 150 सैनिक गिरे, ये 150 सिपाही, और वो भी आपसे बहुत अच्छा तैरना जानते हैं, स्विमिंग जानते हैं। जब ये 150 लोग आपके बच्चे को बचाकर आने ही वाले थे तो फिर आप क्यों कूदे? अकबर ने कहा, मैं क्यों ना कूदता, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा, मेरा प्राण प्रिय, मैं क्यों ना कूदूं, मेरे से रहा नहीं गया। तब बिरबल ने कहा, बस यही होता है भगवान के साथ। भगवान अपने अनुचर, अपने पार्षदों को भेज कर भी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन भगवान का अपने भक्तों से इतना प्रेम है, इतना प्यार है कि वो रह नहीं सकते, वो आ जाते हैं। सो दो चीज भगवान से कृष्ण को इतनी प्रिय है कि कृष्ण किसी और से नहीं, अपने हाथों से वे रक्षा करवाते हैं। एक तो द्वारिका और दूसरा है गोकुल, ब्रज वृंदावन। और दोनों दृष्टांत हमारे सामने हैं। ब्रज में भगवान श्री, जब इंद्र का प्रकोप हुआ और सांवर्तक मेघ बरसाकर जब पूरे ब्रज को मारना चाहता था, तब भगवान ने स्वयं अपने हाथों से
गिरिराज गोवर्धन उठाया, गोविंद भुज गुप्तायाम, अपनी भुजा से गोवर्धन उठाया और व्रजवासियों की रक्षा की। जब दावाग्नि लगी, दावानल लगा, तो फायर ब्रिगेड नहीं बुलाया, कृष्ण ही वह आग पी गए अपने हाथों से। चाहे पूतना हो, अघासुर, बकासुर, अपने हाथों से कृष्ण ने ब्रज की रक्षा की और अपने हाथों से ही कृष्ण द्वारिका की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार भगवान गोविंद के द्वारा सुरक्षित ऐसी द्वारिका नगरी है। भक्तों, हम द्वारिका बोलूं तो मारा रोंगटा ऊभा थाय, कारण के આપણે आखिर तो द्वारिका ना ने भाई, आखिर तो द्वारिका सौराष्ट्र में है, गुजरात में है, और गुजरात के बंदे हैं, ये तो हमारा अपना घर है द्वारिका, और द्वारिका गोविंद के द्वारा सुरक्षित है। भक्तों, एक गोविंद शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये गोविंद जो है कृष्ण का मूल नाम है। वैसे लीला में जब इंद्र ने प्रकोप किया, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया और सुरभि गाय और अनेक सरोवर के जल को लेकर इंद्र ने कृष्ण का अभिषेक किया, और इंद्र ने कृष्ण को लीला में गोविंद नाम प्रदान किया गोवर्धन लीला के बाद। परंतु ये गोविंद नाम कृष्ण का मूल नाम है, इसलिए याद रखिएगा, ये कृष्ण 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 केवल यहाँ चलेगा। जब गोलोक वृंदावन जाओगे, कृष्ण बोलोगे तो शायद कृष्ण देखेंगे नहीं, गोविंद बोलना पड़ेगा, क्योंकि गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने यह बात बताई है कि वहाँ पर कृष्ण का मूल नाम गोविंद है। तो ऐसे भगवान गोविंद के द्वारा सुरक्षित द्वारिका नगरी, और उस द्वारिका नगरी में एक आदमी रोज आते थे, एक साधु, एक संत रोज आते थे। अब रोज क्यों आते थे, वहां क्या था कि वो रोज आते थे? गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वः आवासित नारदो भीक्ष्णम् आवासित नारदो भीक्ष्णम् कृष्णोपासन लालस कृष्णोपासन लालस। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, गोविंद की भुजाओं से सुरक्षित ऐसी द्वारिका नगरी में आवासित, आवासित माने आते ही रहते थे, एग्जैक्ट अर्थ। आवासित माने निरंतर आते रहते थे। अब बहुत सारे लोग नहीं, एक वचन में है कि ऐसी गोविंद के द्वारा सुरक्षित द्वारिका नगरी में एक आदमी रेगुलर, निरंतर आवासित आते रहते थे। कौन कौन? तो कहते हैं नारदो। आवासित नारदो, और नारदो फिर कहते हैं अभीक्षणम। अभीक्षणम माने बार बार। सो गोविंद भुज गुप्तायाम, गोविंद के द्वारा सुरक्षित ऐसी द्वारिका नगरी में नारद जी बार बार आते रहते थे। तो यहां पर एक प्रश्न हो सकता है, हमें तो आस्वादन करना है ना भक्तों, तो यहां प्रश्न होता है कि नारद जी द्वारिका में बार बार, और हमने कथाएं भी सुनी है, जगन्नाथ जी की कथा, प्राकट्य कथा में भी नारद जी आते हैं। कृष्ण जब बीमार हो गए थे तो वो ब्रज से रज लेकर नारद जी आते हैं, तो नारद जी बार बार द्वारिका में आते रहते हैं। तो यहां पर एक प्रश्न हो सकता है कि नारद जी द्वारिका में ही पड़े रहते हैं, अपने हमारे भाषा में ऐसा कहते हैं, मैं आ द्वारिका में पड़ा रहे छे, ये द्वारिका में पड़े रहते हैं। तो प्रश्न हो सकता है कि नारद जी द्वारिका में ही पड़े रहते हैं, तो दक्ष प्रजापति के श्राप का क्या हुआ? भागवत के 6ठे स्कंद में वर्णन है कि नारद मुनि ने प्रवचन देकर दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र हर्यश्व को ब्रह्मचारी बना दिया, फिर दूसरे 1000 पुत्र शवलाश्व को ब्रह्मचारी बना दिया। तो दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि को श्राप दे दिया कि 2 घड़ी से या 2 मुहूर्त से ज़्यादा तुम कहीं टिक नहीं पाओगे।
और नारद जी ने वह श्राप शिरोधार्य किया। तो यहां पर प्रश्न स्वाभाविक है, आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि नारद मुनि द्वारिका में ही पड़े रहते थे, द्वारिका में ही वो रहते थे, तो दक्ष प्रजापति का श्राप कहां चला गया? तब कहते हैं गोविंद भुज गुप्तायाम, ये द्वारिका नगरी गोविंद के भुजाओं से सुरक्षित है, और भगवान की भुजाओं से सुरक्षित जो स्थान होता है वहां पर किसी का भी श्राप बाधित नहीं करता है। अर्थात भगवान के द्वारा सुरक्षित नगरी में या भगवान के धाम में किसी का श्राप बाधित नहीं करता। तो नारद जी को श्राप दक्ष प्रजापति का था, दुनिया में कहीं भी जाए तो वो श्राप लागू होता था, लेकिन द्वारिका के रेंज में आ जाए, द्वारिका की बॉर्डर के अंदर आ जाए तो दक्ष का श्राप लागू नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि गोविंद भुज गुप्तायाम, क्योंकि द्वारिका भगवान के द्वारा सुरक्षित है। तो यहां से एक शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में तमोगुण रजोगुण जिसको सताते हैं, यदि कोई व्यक्ति भगवान के धाम में चले जाए तो भगवान के धाम में तमोगुण रजोगुण आदि गुण या हमारे कर्म या हमारा प्रारब्ध हमें बाधित नहीं करेगा भगवान के धाम में। सो भगवान के धाम की ये महिमा है कि किसी भी प्रकार का श्राप भगवान के धाम में बाधित नहीं करता है। इसलिए हमें भगवान के धाम में नारद मुनि की तरह बार बार जाना चाहिए और भगवान के धाम में रहना चाहिए, ताकि संसार का श्राप हमें बाधित न करें। आप कहोगे भगवान का धाम दूर है, वहाँ जाना इम्पॉसिबल है, कोई बात नहीं। शिल प्रभुपाद की मानव समाज के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, करुणा है कि वही भगवान का धाम गोकुल मथुरा वृंदावन या द्वारिका, वही द्वारिका और वही वृंदावन प्रभुपाद ने इस्कॉन के माध्यम से प्रकट कर दिया है। इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्णा कॉन्शसनेस, ये इस्कॉन संस्था धाम से कम नहीं है। इवन भगवान के धाम में जो नीति नियम, जो भाव, जो प्रेम, जो भक्ति, जो सेवा होती है, कुछ अधिक सेवा ही आप हमारे इस्कॉन मंदिरों में, सेंटरों में पाओगे। सो कुल मिलाकर भगवान का धाम हो या मंदिर हो, वहाँ संसार का कोई भी श्राप लागू नहीं पड़ता है। सो नारद मुनि को लागू नहीं पड़ा, एक अर्थ यह है। और अभीक्षणम, अभीक्षणम माने बार बार, तो आवासित नारदो अभीक्षणम, नारद मुनि द्वारिका में बार बार आते थे। तो इसका अर्थ ये भी समझ सकते, एक आचार्य ने कहा कि भाई दक्ष प्रजापति का श्राप लगता था तो वे बाहर चले जाते थे, फिर से आ जाते थे, बाहर चले जाते थे, फिर से आ जाते थे। नहीं, कुछ लोगों के पास अमेरिका का टूरिस्ट वीज़ा होता है, 6 महीने तक उनको परमिशन होती है, 6 महीने के बाद बाहर निकल कर फिर से नहीं आ जाते हैं, बाहर निकल बॉर्डर से बाहर चले जाते हैं कनाडा और फिर से अमेरिका में एंट्री कर लेते हैं। नारद मुनि को भी कुछ ऐसा था, श्राप के कारण वो टिक नहीं सकते थे, बाहर जाकर फिर से द्वारिका आ जाते, द्वारिका से बाहर जाकर फिर से अंदर आ जाते। सो आवासित नारदो अभीक्षणम, तो इसलिए नारद मुनि बार बार आते थे। और एक आचार्य ने बहुत रसिक कारण बताया, अभीक्षणम बार बार क्यों? क्या होता था, भगवान श्री कृष्ण को अपनी पत्नी के साथ कुछ सीक्रेट बात करनी होती थी, कुछ पर्सनल बात करनी होती थी। कृष्ण सत्यभामा के साथ बैठे होते, तब तक नारद मुनि टपकते, नारायण नारायण आ जाते। तो भगवान कृष्ण को लगता था कि यार ये अभी पत्नी के साथ कुछ पर्सनल बात करनी है और ये नारद जी आ गए डिस्टर्ब करने। तो कृष्ण नारद जी को कुछ काम सौंप देते, जाओ फलाने जगह पर एक भक्त का उद्धार करके आओ। नारद जी जाकर तुरंत आ जाते। तो कृष्ण बार बार नारद जी को भेजते और बार बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका में आ जाते। सो कुल मिलाकर 3 लाइन आपको समझ में आ गई। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वह आवासित नारदो अभीक्षणम, आते थे नारद मुनि बार बार। सो नारद मुनि बार बार आते थे, ये तो समझ में आ गया, लेकिन नारद मुनि बार बार द्वारिका में क्यों आते थे? इसका उत्तर 4थी लाइन में है कि नारद मुनि
निकालने पर भी, दक्ष का श्राप होने पर भी बार बार द्वारिका में क्यों आते थे? तो बहुत सुंदर कहते हैं, कृष्णोपासन लालसा, कृष्णोपासन लालसा। नारद मुनि द्वारिका में आते थे कृष्ण उपासन लालसा, भगवान श्री कृष्ण की उपासना। अब उपासना के बहुत सारे अर्थ हैं। कृष्ण उपासना माने भक्ति, कृष्ण की भक्ति करने की लालसा से, लोलुपता के कारण नारद मुनि आते थे। कृष्णो उपासन लालसा, उपासन का एक अर्थ होता है उप, उप माने निकट, वास माने बैठना, कृष्ण के नजदीक सानिध्य में बैठने की इच्छा से नारद मुनि आते थे। परंतु यहां पर एग्जैक्टली उपासन का अर्थ है दर्शन। नारद मुनि कृष्ण उपासन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा के कारण द्वारिका में बार बार आते थे, कृष्ण को देखने के लिए आते थे। सच कहे तो अखंडानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि नारद मुनि कृष्ण के रूप के रसिया थे। कृष्ण के रूप के रसिया, भले थे नारद जी ब्रह्मचारी सन्यासी, लेकिन कृष्ण के रूप के रसिया थे। कृष्ण के रूप को देखने में बड़ा आनंद लेते थे। और कृष्ण है ही ऐसे कि आत्म रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, जो संसार को छोड़ दिए, संसार का सब कुछ छोड़कर वैराग्य ले लिए, लेकिन ऐसे वैरागी संत साधु जब कृष्ण को देखते हैं तो वे भी कृष्ण के पीछे पागल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इतने मधुर हैं, इतने सुंदर। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने लिखा ना, अधरम मधुरम वद नम मधुरम नयनम मधुरम हसी तम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हे कृष्ण, आपका अधर, आपका होठ मधुर है। वदनम, कृष्ण आपका मुख मधुर है। आपके नयनम, आपके नेत्र मधुर। हंसित, आपका हंसना मधुर। कृष्ण आपका हृदय मधुर, आपका चलना मधुर। क्या बताऊं? मधुराधिपते अखिलम मधुरम। वदनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। कृष्ण आपकी वाणी मधुर है, आपकी चरितावली, आपका चरित्र मधुर है, आपके वसन वस्त्र मधुर है, आपका बोलना मधुर है, आपकी चाल मधुर है। कृष्ण आपका भ्रमण मधुर है, आपका सब कुछ मधुर है। वेणु मधुरो रेणु मधुर पाणी मधुर पादो मधुर नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम। कृष्ण की बांसुरी वेणु मधुर है, कृष्ण की रेणु, कृष्ण के चरण की रज मधुर है, कृष्ण के हाथ मधुर, कृष्ण के चरण मधुर, कृष्ण का नृत्य मधुर, मधुराधिपते अखिलम, भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ मधुर। और ऐसे मधुराधिपति अखिलम मधुरम भगवान श्री कृष्ण उपासन लालसा, कहते हैं कृष्ण के दर्शन की लालसा से, कृष्ण को देखने की लालसा से श्री नारद मुनि बारी बार द्वारिका में आते रहते हैं। जो नारद पूरे जगत का कल्याण करते हैं, जो नारद हिताय जगतोर कवत,
ऐसे नारद मुनि जगत का कल्याण तो करते हैं, लेकिन जैसे ही समय मिलते ही समय निकाल कर बार बार द्वारिका नगरी में आते हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण को देखने की लालसा से, कृष्ण का दर्शन करने की लालसा से। अब ये कथा तो सुखदेव जी अब सुनाने वाले हैं कि भाई नारद मुनि कृष्ण को देखने के लिए बार बार आते हैं। एक बार नारद जी आए और फलाना फलाना ये हुआ। ये कथा तो आगे बहुत लंबी है, लेकिन कथा को रोक कर सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में अपनी कमेंट देते हैं। अपनी ओर से सुखदेव गोस्वामी कथा को कुछ देर होल्ड करके एक श्लोक के लिए सुखदेव जी एक बहुत बड़ा सिद्धांत सुनाते हैं। सुखदेव जी बहुत सुंदर बात हम सबको बताते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो भगवान श्री कृष्ण को देखना नहीं चाहेगा, जो कृष्ण का भजन करना नहीं चाहेगा। कैमुत्य न्याय से को प्रश्न उठाकर सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कहते हैं, कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु, न भजेत सर्वतो मृत्यु, उपास्य अमरोत्तमे, उपास्य अमरोत्तमे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित कौनु राजन, हे राजन, इस धरती पर ऐसा कौन है जो मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करेगा। न भजेत सर्वतोर मृत्यु, न भजेत, भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करेगा। सर्वतो मृत्युर, मृत्यु जो है दुनिया में सभी जगह पर है और सब लोग मौत के मुख में फंसे हुए हैं। तो उपास्य अमरोत्तम, बड़े बड़े देवताओं के द्वारा जिस भगवान श्री कृष्ण का भजन किया जा सकता है, कभी नहीं मरने वाले देवता भी जिस कृष्ण का भजन करते हैं, तो किसी भी क्षण मरने वाला मनुष्य कृष्ण का भजन क्यों नहीं करेगा, कृष्ण का दर्शन क्यों नहीं करेगा, कृष्ण की कथा क्यों नहीं सुनेगा। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि संसार में प्रत्येक मनुष्य कृष्ण का भजन करेंगे। किसी ने पूछा, सुखदेव जी भजन करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, भक्ति करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तब कहते हैं, राजन इंद्रियवान, भजन करने के लिए आदमी इंद्रिय वाला, अर्थात उनकी आँख, नाक, कान, जीवा ठीक से काम करनी चाहिए। ये सभी इंद्रियां काम न करें, उनमें से एक इंद्रिय भी काम करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थात इंद्रिय वाला व्यक्ति, अर्थात जो मनुष्य शरीर जिसको मिला है, वे प्रत्येक जीव भजन भक्ति करने के अधिकारी है। भजन भक्ति करने के लिए कोई बड़ी बड़ी वस्तु नहीं चाहिए। ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव की कौन सी उम्र थी? कुछ लोग कहते हैं ना, एक उम्र, सर्टन एज के बाद, एक उम्र के बाद भक्ति करनी चाहिए। लेकिन ध्रुव महाराज की कौन सी बड़ी, 5 साल के बालक थे। न उम्र चाहिए, न ज्ञान चाहिए। विद्या गजेंद्र का, वो भागवत का वो गजेंद्र हाथी कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था? न कोई उम्र चाहिए, न कोई विद्या चाहिए, न कोई रूप चाहिए। कुब्जा किमु नाम रूप अधिकम, कुब्जा का कौन सा बड़ा रूप था? और न तो धन चाहिए भक्ति करने के लिए, किम तत्सुदामनो धनम, सुदामा के पास कौन सा धन था? और न तो वीरता चाहिए, न तो पौरुष चाहिए कि यदुपति उग्रस्य किम पौरुषम, राजा उग्रसेन में कौन सा पौरुष था? भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही वस्तु चाहिए, वो है शरीर, वो है मानव शरीर। मनुष्य शरीर भजन करने के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि इतना सुंदर मनुष्य शरीर मिला है जिसमें भक्ति हो सकती है।
कुत्ता, बैल, पशु पक्षी भक्ति नहीं कर सकते। कोई विशेष जीव करे अलग बात है, लेकिन स्वाभाविक रूप से मनुष्य ही भजन भक्ति कर सकता है। तो कहते हैं इस संसार में कौन ऐसा इंद्रिय वाला आदमी, ऐसा मनुष्य देहधारी जीव है जो नारद मुनि की तरह कृष्ण का दर्शन करना नहीं चाहेगा, कृष्ण को देखना नहीं चाहेगा। सो इस प्रकार नारद मुनि कृष्ण को बार बार देखने के लिए द्वारिका में आते हैं। तो एक काम करते हैं, नारद जी को बार बार द्वारिका में आते रहने दीजिए। कल एक सुंदर घटना घटेगी और वही घटना इस नव योगेंद्र की ओर हमें लेकर जाएगी। आज प्रथम दिन था और आज विशेष दिन था, इसलिए कुछ विशेष चर्चाएं हुई। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, प्रेम से इस कथा का श्रवण किया। और विशेष धन्यवाद हमारे इंदिरा बेन और कांतिलाल देसाई जी के इस पूरे परिवार को, जिन्होंने मिलकर इस कथा का सुंदर आयोजन किया, जिसे हजारों लोग इस भागवत कथा का लाभ ले सकते हैं। सो बुरी बुरी धन्यवाद। आइए आज के सत्र को हम विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के, श्री कृष्णचंद्र भगवान के, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।